इसके बाद में मैं अभी इरफान सैयद साहब से गुजारिश करता हूं कि अनीस भाई ने मुख्तलिफ एडमिशन की बात कही, लेकिन मेडिकल के बारे में इरफान साहब का भी अपना एक तजुर्बा है। तो इरफान भाई से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात से हमको नवाजें, और उसके बाद आखिरी में रसाल सर बोलेंगे। इरफान भाई, टाइमिंग का ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्राम लेट शुरू हो तो जाहिर है आगे जाने वाला ना हो। आप इतने दूर से करार से आए हैं और हम लोग आपको सुनने के लिए बेताब है भाई। हेलो। एक्चुअली बहुत देर से इंतजार कर रहा था अपनी बारी का, लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आ जाता है ना तो फिर सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि एक्चुअली यहाँ इस प्रोग्राम में आने का मेरा एक ही मकसद था, एक तो पहले आपको गाइड करना अगर वक्त मिले, लेकिन उससे प्रायोरिटी थी अनीस कुट्टी सर से मुलाकात करना। और जैसे उनकी मुलाकात हो गई, मैं किस लिए आया हूं मैं भी भूल गया, और मैं क्या आपको बोलने वाला था वो भी भूल गया। तो और सर का एनर्जी देखिए इस उम्र में भी, कि आने के साथ में सबसे पहले माइक लिए और शुरू, मतलब इसको क्या वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग है। तो सर आपका सबसे पहले शुक्रिया, इस्तकबाल। और मैं क्लियरली कहूं कि मैं बहुत ही बोर भाषण करता हूं, स्पीच देता हूं, इसलिए 10 से आधा घंटा था वक्त, अभी 10 से 15 मिनट ही करूंगा, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूं कि 2:15 बजे और इसके बाद में आपको नान खलिया, चिकन बिरयानी, नहीं सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, स्पीच है मेरी, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन लिए पठान साहब ने, मैं क्या कर रहा था, चिकन नान खलिया, चिकन बिरयानी, दम गोश्त, दालचा खाना, जो भी ऑप्शंस है आप सब अपने अपने घर पे जाके खा सकते हैं। तो उनको लग रहा था कि मैं उनको टाइमिंग का कोई ये नहीं है आपका, नहीं गाइडलाइंस जो है ना, जी मैं दे दूं, टीम को बहुत सही में सीरियसली ले रहे। मैं उनको मजाक में कर रहा हूँ, वो अभी भी नहीं समझे कि टाइम मैं पूरा ले रहा हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक ही चीज मैं कहूंगा कि आप सब लोग जब इतना रुके, और 10 मिनट है, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा और उन्होंने कहा, तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं इससे कि वो अंधेरों को नूर देता है जिक्र जिसका दिल को सुरूर देता है। वो अंधेरों को नूर देता है जिक्र जिसका दिल को सुरूर देता है, उसके दर से जो भी मांगो वो अल्लाह है जरूर देता है। तो पठान समाज की तरफ से जो प्रोग्राम है, तो उनके लिए भी, और जो आप सब लोग मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और बच्चे भी जो गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आए हैं इस कड़ी धूप में, इस कड़ी इसमें, तो मैं दुआ करता हूं कि आपकी नियतों को अल्लाह कबूल करे। और एक ही चीज है कि जिस तरह से अभी हमारे अनीस सर ने बताया, उसके पहले भी हमारे बहुत सारे लोगों ने बताया, तो मिसाल इस तरह से कि गांव में चोर आ रहा है और गाय को चोर कर लेकर गया, क्योंकि आज गाय बहुत कीमती है, कोई अच्छी गाय है जो 15-20 लीटर दूध देती है, और चोर ने आकर उसको चोरी करके लेकर गया। अब गाय चोरी ना हो इसलिए घंटी उसके गले में बंधी हुई थी। 2 चोर थे, दोनों में से एक ने घंटी लेकर लेफ्ट साइड भाग गया और गाय को लेकर दूसरा चोर राइट साइड को। पूरे गांव के लोग किधर भागेंगे? घंटी की तरफ। और वही हो रहा है हमारे साथ में कि हर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, हर किसी को एमबीबीएस बनना है। तो ये जो घंटी बजाई जा रही है और हम उसकी तरफ भाग रहे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि हमारा बच्चा कैपेबल है या नहीं, और उसी के साथ में हमारा बजट उस लिहाज से है या नहीं। ये 2 चीजें देखनी चाहिए। पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, और मैं आप शायद फॉलो करते नहीं, लेकिन मैं अनीस सर के और भी जैसे माहिर तालिम है, ये लोग इसलिए हैं कि ये आपको घंटी बजाने वालों के पीछे भागने से रोकते हैं और आपको कुछ अलग देते हैं जो आपकी सख्त जरूरत है। तो उसी तरह मेडिकल एडमिशन में जाना अभी लड़कियों के लिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 5 साल में मैंने देखा कि मुस्लिम समाज में से लड़कियां बहुत आ रही है, और एक अच्छी बात है। क्योंकि हम पूरा जिंदगी भर पर्दा करते हैं, और जब निकाह के बाद में जब फिर डिलीवरी का, सोनोग्राफी का जब वक्त आता है, तो उस वक्त हम ढूंढते हैं कि कोई लेडी डॉक्टर है क्या, लेकिन अपने घर में लेडी डॉक्टर बनाते नहीं है। तो ये सख्त जरूरत है। तो इसके लिए देखिए बहुत सारे
एक ही चीज है कि खुद मुख्तारी है मेडिकल करियर। इसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वो यही कहूंगा कि मेडिकल करियर में क्यों जाना चाहिए, ये सारी चीजें बाद में आती है। लेकिन आप जिस नगर जिले में है, श्री रामपुर जिस नगर जिले में आते हैं, सबसे ज्यादा बीएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज, जी सॉरी, सबसे ज्यादा बीएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज जो है आपके जिले में है। पूरे महाराष्ट्र से बच्चे आपके जिले में पढ़ने आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस ही करें, करोड़ों रुपए का खर्च से लेकर बहुत सारे, क्योंकि मैं हमेशा एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपके पास या तो अच्छा रैंक होना चाहिए या फिर एक अच्छी बैंक होनी चाहिए। तो रैंक होगा तो मेरिट से एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपके पास बैंक होनी चाहिए जो आपको कर्ज दे, सूद समेत कर्ज दे, जिसमें आपकी पूरी पढ़ाई के 5-6 साल और उसके बाद में अर्निंग के 6-7 साल। तो उससे कहीं अच्छा है कि आप फिर अगर आपका मेरिट कहीं चूक जाता है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े। जैसे कि वेटरनरी डॉक्टर को हमने जानवरों का डॉक्टर बोल के बदनाम कर दिया है, इतना बदनाम कर दिया है कि अगर किसी को पूछना हो कि वेटरनरी बहुत अच्छा है, एमबीबीएस को अगर कोई फाइट कर सकता है अभी तो वेटरनरी की ही कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जाकर देखिए पंकजाताई मुंडे का परसों का स्टेटमेंट, और वो एडवर्टाइज भी पढ़िए। वेटरनरी के लिए क्लास 1 ऑफिसर 80,000 से सैलरी स्टार्ट, 2200 पोस्ट चाहिए और एप्लीकेशन 1800 है। पोस्ट कितने हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के? 2200 और एप्लीकेशन 1800 है। महाराष्ट्र में 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज थे, पहले 4 थे, पिछले साल 1 आया वेटरनरी के, इस साल प्राइवेट 4 कॉलेज आ रहे हैं। तो आप एमबीबीएस ही करना चाहिए, ऐसा नहीं आप वेटरनरी को जा सकते हैं। अब मैं मतलब जो कहा ना कि लोगों ने बदनाम किया है, अरे आप जब एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो आप पूछते हैं पेशेंट को क्या हुआ, पेट में दर्द कर रहा है तो वो कहता है कि कल रात से क्या हुआ है, कल रात से पेट में दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर का एक ही जुमला रहेगा, रात में बाहर खाया था, शायद चाइनीज खाया था या दावत में खाया था। लेकिन उस बेजुबान जानवर को आप पूछ नहीं सकते, आपको डायग्नोस करना है वहां पर कि इस बैल को क्या हुआ है, बिल्ली को क्या हुआ है। पेट स्पेशलिस्ट पुणे मुंबई में जाइए, वहां पर पेट स्पेशलिस्ट मतलब लोग बिल्ली कुत्ता जो पालते हैं उसको अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए 1000 रुपए एक सेशन का होता है, वो कहीं सरकारी दवाखाने में नहीं लेके जाएगा। ये चीज है। आयुर्वेदा के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करिए। बीएचएमएस होम्योपैथी के लिए आप अगर 1 साल का ब्रिज कोर्स है तो आप चाहें तो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फिलहाल उसको होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन चंद दिन में उसका भी डिसीजन आ जाएगा। तो ये सारी चीजों में मैंने क्या कहा कि बजट इंपॉर्टेंट होता है, बजट इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए हमेशा कहता हूं कि या तो अच्छी रैंक या तो फिर अच्छी बैंक। तो रैंक आपके हाथ में नहीं है लेकिन स्कोरिंग आपके हाथ में। तो जितने भी बच्चे मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो उनको ये कहूं कि आप मेडिकल मतलब डॉक्टर ये जहन से निकालिए। जैसे अनिल सर ने जो कहा आइसर का रजिस्ट्रेशन कितने लोग करते ही नहीं बार बार बोलने के बाद में। अब आपको देखेंगे आइसर के जरिए भी आप केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू होने जा रहा है, और अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक आइसर है, रिसर्च एनालिसिस। देखिए एक ही चीज है, कोविड में आप सब लोग परेशान थे, कोविड में डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोविड रुका कब? जब वैक्सीन आई तब रुका ना। तो वैक्सीन किसने बनाई? ये डॉक्टरों ने नहीं बनाई, वैक्सीन बनाई बायोटेक्नोलॉजी वालों ने, आइसर वालों ने, रिसर्च एनालिसिस वालों ने। तो ये रोल बहुत बड़ा है और वहां पर हम अपने बच्चे भेजने रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक जज यहाँ से अपनी बच्ची बनी है, और दूसरी खुशी हुई कि वो कराड़ में पोस्टिंग है। मुझे मालूम नहीं, मैं कराड़ से रहने के बावजूद, तो इंशाल्लाह उन्हें हमें वहां के इदारों में एक गाइडेंस के लिए जरूर बुलाएंगे। तो ये बजट का जो सब्जेक्ट है, तो एक जुमला ध्यान से अपने जहन में फिट कर लीजिए कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में बॉयज के लिए हाफ और गर्ल्स के लिए माफ, लड़कों के लिए हाफ, लड़कियों के लिए माफ। ये पॉलिसी है एजुकेशन फीस की, मतलब ट्यूशन फीस की। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके जिले में विखे पाटिल कॉलेज है, विखे पाटिल कॉलेज की एमबीबीएस की फीस जो है पर ईयर 8 से 10 लाख रुपए। कितनी है? 8 से 10 लाख रुपए। अब बॉय लड़का कैंडिडेट रहेगा लेकिन इनकम 8 लाख से कम रहेगी, तो उसको कितने पे करने होंगे? 4 लाख। और लड़की रहेगी तो 0। लेकिन एक डेवलपमेंट फी होती है जो ट्यूशन फी की 10%, मतलब 8 लाख फीस है तो उसके 80,000। तो 8 लाख आपको नहीं पे करने, आपको सिर्फ 80,000 पे करने हैं।
अब दूसरी चीज हो रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सब लोग बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं बनाते। तो अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है, आप ओपन जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप जरूर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि उसमें 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट में है, साथ में प्राइवेट में है। लेकिन पिछले 3 साल से प्राइवेट में रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। एक बच्चा कोर्ट में गया, कोर्ट में केस जीता, तो वहां पर यह था कि अगर सीट बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 12,000 सीट बढ़ने जा रहे हैं मेडिकल में, लेकिन मिलेंगे किसको? जिसके पास मेरिट है उसी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो आपको प्राइवेट से भी एडमिशन मिलेगा। डिफरेंस कितना होता है? जनरल, ओबीसी, एससी, बीसी, इसमें 1 से 2 मार्क का डिफरेंस होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 20 मार्क का डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो बेनिफिट है वो आपको उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये ही कहूंगा कि मेडिकल करियर पाथ अपना फिक्स कीजिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ स्कॉलरशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप है, इसमें 10th में 90% अबव कितने बच्चे हैं? कोई है क्या? ओके, चलिए 1-2 पेरेंट है, एक है। तो सीमा खतीब स्कॉलरशिप है, जो 90% से ज्यादा जिसको मार्क्स मिलते हैं उसको 25,000 पर ईयर, 2 साल के 50,000 रुपए मिल जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, ये महाडीपीटी स्कॉलरशिप, फिर विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन। एक्चुअली इस पर हम अलग से इंशाल्लाह सेशन रखेंगे, तो 3 घंटा उस पर पूरी बात करेंगे, या फिर आपके जितने भी नंबर्स आपने लिखा है, तो ऑनलाइन सेशन जाते जाते वहां पर एक QR कोड 2 QR कोड है, आप अपने से स्कैन कीजिए, आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। उसमें लिंक आती है और उस लिंक के टाइमिंग पर आप घर बैठे ज्वाइन कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन लाइव सेशन में मिल जाती है, और वहां आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। वो अपने सेशन में सारी चीजें हो जाएगी। तो वेबसाइट के साथ में idealcareer.co.in, idealcareer.co.in, अगर इस पे जाएंगे तो इस पे मेडिकल का तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 1627 एग्जाम्स होते हैं। आफ्टर 10th, आफ्टर 12th 1627 एग्जाम, उन सारे एग्जाम की डिटेल्स आपको मिलेंगी। उस एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन के लिए पूरा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट से लेके सब कुछ वहां पर मिलेगा। तो इसलिए ये चीज है, और नंबर तो उसी पर फ्लायर भी आपको मिलेंगे, उस पर नंबर भी मिल जाएगा। मैं इतना ही कह रहा हूं आखिर में जाते जाते कि हर कोई कंप्यूटर साइंस के पीछे न भागे, जैसे कि कोई भी इसके बाद में बिल्डिंग बनेगी नहीं, कार बनेगी नहीं, लाइट चलेगी नहीं, कयामत आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ कंप्यूटर वाले बचेंगे। एक समझ लीजिए, मुझे एक कोई बता दे एडवर्टाइज गवर्नमेंट जॉब की कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या बहुत तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसी के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे। CSIT के लिए अभी तक गवर्नमेंट जॉब आया नहीं है, अभी आएंगे तो वो बहुत कम होंगे। तो घंटी बजाने वाले के पीछे भागने से अच्छा है जो मशाल लेकर चल रहे हैं, अनिस कुट्टी सर है, इसी के साथ में और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनके आपको उनको फॉलो कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, क्योंकि सारी चीजें 5-10 मिनट में नहीं हो सकती। और इसके बाद में फिर अपने करियर के डिसीजन से रिगार्डिंग आपको जब भी है, तो अभी एहसान सैयद सर है और भी बहुत सारे लोग हैं जो करियर चूज करना ये एक अलग बात है। और हमारे यहाँ पर एक ही चीज होती है, बाजू वाले ने क्रेटा लिया इसलिए मैं भी क्रेटा कार ही लूंगा। वो ये नहीं देखा कि क्रेटा से ज्यादा और कौन सी एक अच्छी कार है, इन चीजों को नहीं देखेगा। तो वक्त भी हुआ है, और एक ही कहूंगा कि मेडिकल एडमिशन में डॉक्टर बनने के लिए अगर आपको बजट, अगर आपके पास रैंक नहीं है लेकिन बजट है, तो कितना लगेगा? तो सिंपल बता दूं, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए MBBS करना है तो 11 लाख रुपए, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट में तो सब कुछ फ्री है, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, पूरे 4.5 साल में अगर आपको MBBS करना है, लड़कियों के लिए 11 लाख, लड़कों के लिए 32 लाख। सिंपल समझ में आ गया। अगर MBBS नहीं मिल रहा तो आपको अदर स्टेट में जाना होगा। तो अदर स्टेट में ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से आपको रिजर्वेशन नहीं है, बाकी सब तरफ 60 लाख रुपए बजट होगा। इसमें भी कम से कम मार्क पर भी आपको मिलेगा। इवन जस्ट एलिजिबल भी होंगे, 720 में से 150 मार्क होंगे तो भी आपको एक बात बता दूं, फातिमा इंस्टीट्यूट, निमरा इंस्टीट्यूट जैसे मुस्लिम इदारे हैं आंध्र प्रदेश में, जहां पर आपको एडमिशन मिलेगा, बट बजट आपका जाएगा 70 लाख। आपके पास बजट भी नहीं है लेकिन MBBS ही करना है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा फिर अब्रॉड का, जिसमें बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये रशिया, ये जॉर्जिया, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, उसमें भी बांग्लादेश मैं इसलिए बेहतर मानता हूं कि सब
अपने बच्चे, अपना माहौल, और साथ में सबसे जरूरी एक चीज है कि सिलेबस इंडिया का है और 4.5 साल, और पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होता है। नेपाल भी है और ये भी बांग्लादेश भी, तो ये ऑप्शन है। फिर लेकिन वहाँ 40 लाख, अगर आपको उधर भी नहीं भेजना है, बजट 40 भी ज्यादा आ रहा है, तो 25 से 30 लाख में आप उज्बेकिस्तान वगैरह भेज सकते हैं, वहां भी अपने बच्चे हैं। अब ऐसा है कि बजट भी नहीं है, रिपीट भी नहीं करना है, जाना भी नहीं है, क्योंकि लीक के मामले हो रहे हैं। अब वो बहुत सारे आते हैं कि वो डायपर का पैकेट होता है तो वो भी लीक प्रूफ है, लेकिन हमारा नीट का पेपर लीक नहीं हो, मतलब लीक प्रूफ नहीं है, एनटीए का। अब ये एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद में फिर बहुत सारी चीजें, तो पेरेंट डर रहे हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है, आपको रिपीट भी नहीं करना है, बजट भी नहीं है, तो फिर सबसे बेस्ट है आप बीएमएस बीएचएमएस भी लेंगे तो उसमें भी आप डॉक्टर ही कहलाओगे। और आगे की बात, जैसे अनिस सर ने कहा, जैसे डिफेंस, उनकी हमेशा ये रहती है कि डिफेंस में हमारे लोग नहीं आ रहे। आपको बता दो कि आर्मी नर्सिंग एक कोर्स है जिसमें आप हिजाब पहन के नर्सिंग की सेवा दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, फॉरेन जॉब है। बच्चे इतने आते हैं नर्सिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तब तक सीईटी का भी नर्सिंग की डेट चली गई होती है, एम्स नर्सिंग की भी डेट चली गई होती है, और आर्मी नर्सिंग की भी डेट हो चुकी होती है। और ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती, ये आपको खुद से थोड़ा सा। तो एक ही चीज कहूंगा, एक छोटी सी मिसाल देके अपनी बात को खत्म करूंगा। नगर पालिका, आपके इधर भी क्या है सर, नगर पालिका ही है। अब नगर पालिका के 3 कर्मचारी है और तीनों कर्मचारी के रोज अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और तीनों कर्मचारी में से जब हमारे काजी सर सलीम जा रहे हैं सुबह वॉकिंग पर, तो तीन में से 2 है, एक कर्मचारी खड्डा निकाल रहा है, दूसरा कर्मचारी उसमें मिट्टी लगा रहा है। ये खड्डा निकाल रहा है, मिट्टी डाल रहे थे। बोले क्या कर रहे, काजी साहब ने पूछा, तो बोले हम 3 जन हैं, एक का काम है खड्डा गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है उसमें बीज डालना, पौधा लगाना, और तीसरे का काम है मिट्टी डालना। तो तीसरा बीच वाला आया नहीं है, छुट्टी पर है, वो छुट्टी पर, इसलिए हम दोनों अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं खड्डा खोद रहा हूं, वो बुझा रहा है। पेड़ वाला जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो हम काम अपना कर रहे हैं। तो बीच वाला जो है ना, वो कौन है, वो आप है, पेरेंट। जो कमी महसूस जो हो रही है आज बच्चों की, हमारी करियर की सिलेक्शन में, करियर की कामयाबी में, वो तीसरा जो बीच वाला है, आप एब्सेंट है। क्योंकि आप किस में है, गलत मत समझिए इशारे को, ये इशारे पहले वो आर आबा के वक्त होते थे, पैसे उड़ाए जाते थे नाना। ये है रील, जो हम सब मोबाइल लेकर बैठ के जो रोजाना रील में हमारा वक्त जा रहा है ना, ये हमारी एब्सेंटी हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। तो पेरेंट्स, जैसे कि शुरुआत में कहा, पठान साहब ने भी कहा कि मैं अशरामपुर में पहला प्रोग्राम है, और पहली बार भी प्रोग्राम बहुत बेहतरीन आपने लिया है। और बार बार कह रहे थे आप कि कौम को जगाने की बात है। अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी एग्जाम्पल दिए कि अहमदनगर के जेल में थे, तो उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू सोए थे और मौलाना आजाद जागे थे। तो मौलाना आजाद को जब पूछा गया क्यों जागे, तो बोला कि पंडित नेहरू इसलिए सोए हैं कि उनकी कौम जागी है, और मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सोई हुई है। तो इस पे एक ही जुमला कहूंगा, शेर सोया भी रहा तो शेर ही रहता है, लेकिन जब जाग जाता है तो फिर दहाड़ता है। तो आश्रामपुर वालों, आपकी दहाड़ कब सुनने में आएगी, जब आपके यहाँ से बच्चे एमबीबीएस एम्स में दिखाई देंगे, एम्स के साथ में आपके जिपमर में दिखाई देंगे, उसी के साथ में आयसर में दिखाई देंगे, और पूरी तरफ तालीमी निजाम के साथ में आपके यहाँ बहुत अच्छी माशाल्लाह स्कूलें हैं, कॉलेज है, तो बहुत बड़े बड़े इदारे भी जब बनेंगे, क्योंकि आज हमारे बच्चों के लिए जरूरत है सही रहबरी की, जिसके लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन खुद के इदारों की। आप अनिल सर से टाइप कीजिए, यहाँ डिफेंस एकेडमी खोलिए, हम लोगों से मेडिकल से रिगार्डिंग कुछ है। आप देखिए हाफिज सर नर्सिंग का करते हैं, अब उनके पास जगह नहीं है, इसलिए नर्सिंग असिस्टेंट के कितने सारे कोर्स है, बच्चे पास होकर फौरन हॉस्पिटल में जॉब को लग रहे हैं। अब आपके पास जगह है, आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग शुरू कीजिए। तो अगर करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए आखिरी शेर क्या है कि तेरे अमाल से तेरा परेशान होना, वरना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। पूरी दुनिया की रहबरी करेगा तो ए मुस्लिम, गर तू जान जाए अपना मुसलमान होना। शुक्रिया। अभी वो बात करे तो एक लेक्चर बात एक लेक्चर नहीं ले रहा मैं, सुनो, ये 2 ही चीज बात कर रहे हैं। सर ने जो बोला ना, एक तो एएफएमसी करके आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज 150 सीट है, पूरा का पूरा पढ़ाई एमबीबीएस का फ्री है, 650 के ऊपर मार्क्स मिलना बनता। एक लड़की मैंगलोर में मिला मैं पिछले साल, 689 मिलने के बाद भी उसको मालूम नहीं कि एएफएमसी का फॉर्म भरना है। जिन बच्चों को 650 से ज्यादा मार्क्स है,
अपना एम्प्रेस गार्ड है ना, कोंडवा जाने के टाइम पूना में 150 सीटें पूरा फ्री है, 1 रुपया खर्चा नहीं, गवर्नमेंट स्टाइपेंड देगा। दूसरा, सर ने बात छेड़ा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, नीट में 300 मार्क करेगा तो मिलिट्री में नर्सिंग सर्विस है, नर्स नहीं है। आप नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करते ऑफिसर बनते, 46,000 रुपीज आपका स्टाइपेंड मिलता, शरिया कंप्लाइंट ड्रेस से, सिर्फ कोर्स लड़कियों के लिए। तीसरा, सर ने बात छेड़ा करके याद दिला रहा, वेटरनरी कॉप्स, वेटरनरी पढ़ेगा तो इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको सीट मिलेगा। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, अनीस भाई।